और रजत जी, इफ्तार पार्टी में जामा मस्जिद नहीं पहुंचे शाही इमाम के बुलावे पर, ये हो नहीं सकता और इफ्तार पार्टी भी नामुकम्मल है अगर रजत शर्मा जी जामा मस्जिद नहीं तशरीफ़ लाएं। आपके एक्सपीरियंस प्लीज़। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सुकून देने वाला है और खाना तो आप जानते हैं बहुत ही लजीज है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज मुझे लगा कि रजत जी थोड़ा सा शायद ट्रैफिक में स्टक हो गए जो इफ्तार के वक्त। हाँ, जिस वक्त शुरू में आना चाहिए था वो मिस किया मैंने, लेकिन अब अगली बार कोशिश करूँ तो और पहले निकलेंगे। मतलब आगे की जो है वो पहले से तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल, ज़रूर। बहुत शुक्रिया रजत जी, आप आए यहाँ। ये जामा मस्जिद में इफ्तार हुआ, शाही इमाम साहब ने इफ्तार दिया, बहुत खुशी हुई। देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे, पूरे हर मज़हब के लोग जामा मस्जिद आए हैं, मिलकर इफ्तार कर रहे हैं और हम दुआ भी कर रहे हैं। जामा मस्जिद में सब लोग, देखिए हर मज़हब के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ये कितनी बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। What would you like to say about this iftar party hosted by Shahi Imam? It's really amazing. First of all, beautiful place and wonderful people, and also the feeling of gathering, that everybody is all together to celebrate iftar. That's really amazing. You are from and did you enjoy the party, iftar party? Małgorzata Bonikowska from Poland, coming to Delhi for Raisina Dialogue as speaker. It's a wonderful experience for all of us here in the mosque to see iftar with so many people all together, having food, sharing thoughts, talking. It's a beautiful gathering. Really, really impressed. What would you like to say, ma'am? Well, I'm a Delhiite and I keep coming to Jama Masjid, but this really was a treat because इतने साल हो गए और इफ्तार का पहली बारी एक मौका मिला है और बहुत ही अच्छा लगा। शाजिया ने बुलाया और कहा कि आपको ज़रूर आना है। What would you like to say? It's a great feeling of belonging, even though you are not particularly Muslim, but I can see that everyone is welcome here and it's a great sense of belonging and a great community. बेहद ही खूबसूरत, दिलकश, फैसिनेटिंग ये मंजर, ये नज़ारा है दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का, जहाँ शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी की तरफ से एक बज़्म इफ्तार यानी इफ्तार की एक दावत रखी गई है। हस्ब रिवायत इस दावत में तमाम एम्बेसीज़ के जो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको बुलाया गया है, डिप्लोमेट्स को बुलाया गया है, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया है और कई समाजी सियासी शोबों से भी लोगों को मदऊ किया गया है। आइए दिखाता हूँ कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ जहाँ अब से चंद लम्हों में इफ्तार होने वाला है। और जामा मस्जिद में जहाँ तक नज़र जाएगी, जहाँ तक देख पा रहे हैं, वहाँ आवाम ही आवाम हैं, लोगों के दस्तरखान सज चुके हैं और इंतज़ार है बस थोड़ी ही देर में जब गोला दागा जाएगा हस्ब रिवायत, उसके बाद फिर लोग इफ्तार करेंगे। कुछ लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश करता हूँ। और इस मौके पर पूर्व सांसद दानिश जी भी हैं। दानिश भाई, क्या इस वक्त कहना चाहेंगे? ये जामा मस्जिद में इफ्तार जो है होस्ट किया है इमाम साहब ने, अहमद बुखारी साहब ने, और यहाँ पर सभी वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सामाजिक लोग हैं और ऐसा मंज़र जो है देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। केसी त्यागी साहब भी हैं। सर, इस मौके पर आपकी राय ना जाए तो वो खबर ही नहीं जाए। इमाम साहब का शुक्रिया। मैं पहले भी कई बार रमज़ान के महीने में आया हूँ और यहाँ जैसी रौनक मुझे बहुत कम मौक़ों पर देखने को मिलती है। यहाँ के मैं इसलिए अच्छा महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में सभी त्यौहार सब लोग मोहब्बत और प्यार के साथ मनाते हैं और ये रवायात जो हैं बनी रहें, यही दुआ करते हैं। ये रिवायात बनी रहें और यही दुआ और नेक ख्वाहिशात के साथ में केसी त्यागी। And for me, this place is very, very important because I've been coming here and I've been going through its architecture and I've been studying a lot of things of this belt. So this particular day is more special for me because although I've been coming here, this is the first time I'm coming here for during this particular time, Ramadan. Your experience first time visiting here is absolutely breathtaking. What do you like to say about this beautiful atmosphere, such a nice ambience? I think it's absolutely beautiful. I love the fact that there's so much of love, community, the architecture is so beautiful and we're privileged to be here today. Thank you. मेरे साथ इस वक्त अरीब बुखारी भी हैं। अरीब, what would you like to say? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे इतना भीड़ है और अब ये क्या हुआ है? अभी इफ्तार खुल गया। अच्छा, गोला दाग दिया? जी। It means मतलब इफ्तार शुरू हो गया, रोजे का टाइम हो गया, अब इफ्तार कर लीजिए। हाँ, और अल्लाहू अकबर की सदा ये अजान आते हुए और सभी ने इस वक्त
रोज़ा खोल लिया है, इफ्तार कर लिया है। Oh God, it is the most beautiful, beautiful feeling, and I think that there's just love everywhere, and that's the whole point of life, where there's love throughout people, religions together, eating and being happy. It's a very, very beautiful moment for me. हम लोग सहारनपुर से हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और इसको हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए हमेशा। ये भी एक आगे मैसेज कन्वे करता है। माशाल्लाह अलग ही रौनक है रमज़ान की, तो और ज़ाहिर है रोज़ा खुलवाना भी एक बहुत बड़ा सवाब है। तो ये रमज़ान की एक अलग ही रौनक है, अलग ही जज्बा होता है लोगों में माशाल्लाह। और हम लोगों को हमेशा इसी तरह से रमज़ान का जैसे हम लोग एक दूसरे को खिलाने का एहतमाम करते हैं, वो नॉर्मल डेज में भी हमें करना चाहिए। Second experience actually, but it's very nice. It's very calm, very good. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमेशा अच्छा करना चाहिए, हर साल करना चाहिए। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बहुत प्यारे लोग हैं सबके साथ। काफ़ी रौनक है यहाँ पे। चीज़ है कि जितना रौनक यहाँ पे है, आई गेस आई डोंट थिंक और कहीं पे होगा, और इंडिया में तो आई डोंट थिंक। Hi everybody. I would like to take the quotes from you. How do you feel? Do you enjoy the cuisines here? Beautiful. What's your name? Isabel, and food is beautiful. Are you from? Australia. Australia. What would you like to say about your experience here? Loving it. It's beautiful. It's a beautiful sense of community to have everyone come together. I'm from Australia. I'm the Australian High Commissioner, and this is my wife, Professor Marks. We're delighted to be back at Jamal Masjid. We have been a guest of the Imam and his wife on a number of occasions. This is a very special occasion to be here at Ramadan and see this vast number of people who are breaking the fast. For us, it's wonderful to be part of this extraordinary event. I'm loving the food, and what I love is the sense of community and watching people break the fast together rather than separately in their homes. It's an extraordinary event. इस वक्त में अफगानिस्तान के इंटरिम एम्बेसडर आप मौजूद हैं। मेरा नाम आफ्ताब है जी, और एज अ कौंसल जनरल ऑफ अफ़गानिस्तान हो हैदराबाद में, लेकिन अभी यहाँ एज एन इंटरम इंचार्ज ऑफ द एम्बेसी काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो गई। लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है माशाल्लाह। सारे लोग इकट्ठे हो गए और साथ में इफ्तार कर रहे, तो बहुत खुशी हो गई। I like here, the view is very nice, and this is my first time I'm coming here, but you know it's my favorite place. It's very nice. Thank you. अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इतना अच्छा एम्बियंस है, इतना अच्छा माहौल है, वेदर अच्छा है और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। चाट खाई, मैं वेजिटेरियन हूँ, चाट खाई है मैंने, और हलवा और पूड़ी है, इतनी बड़ी पूड़ी वो खाई, बहुत स्वाद है। और जो नॉनवेज भी लगा है, अब नॉनवेज खाएंगे मेरे बेटे। और भगवान करे हर साल ये और धूमधाम से मनाएं और हमें याद रखें। याद रखें, ये एक बड़ी बात कही है मैम ने। आपको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? नहीं, बहुत खुश है यहाँ पे आके, और ये बहुत बहुत मुबारक, और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब का। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है खा के, और ये सब दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। आई हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अमेजिंग। आई थिंक वी हैव नेवर एवर बीन हियर, और इन्होंने हमें बुलाया, याद किया, हमें बहुत अच्छा लगा। खाना तो इतना स्वाद है, वैसे भी चांदनी चौक का खाना तो अमेजिंग है। क्या बात है। थैंक यू। हमेशा बहुत प्यार से हमें बुलाते हैं, और हर बार हम जब इधर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, सब लोग अपना रोज़ा यहाँ पे हमारे सामने खोला है, और इतने सुंदर तरीके से सब सजाया हुआ है। इट्स अ वेरी वार्म हॉस्पिटैलिटी दे ऑलवेज गिव अस। वार्म फैमिली है, बहुत वार्म फैमिली है। एक एक जने को बहुत प्यार से इन्वाइट करते हैं, सबको बहुत प्यार से एक एक जने से मिल रहे हैं, इन्वाइट करें। वेरी वार्म फैमिली। मेरे लिए तो यहाँ पहली बार है, बट यहाँ की ब्यूटी देखकर और सबका वार्मथ देखकर मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर जगह है ही नहीं खाने पीने और घूमने के लिए। थैंक यू। खाना तो यहाँ की स्पेशलिटी है, एक एक कोने कोने से बुलाया हुआ है, चाहे यहाँ के गोलगप्पे हैं या इनका हलवा है, खाने वाली चीज़ है, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अपने अपने दूर दूर से, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से आए हैं, और सिर्फ एंजॉय करने आए हैं कि इफ्तार एक्चुअली होता क्या, हम सबके लिए एक एक्सपीरियंस ही है। बहुत ब्लिसफुल, डिवाइन। और ये एटमॉस्फेयर, एवरी ईयर आई लुक फॉरवर्ड टू दिस, एवरी ईयर। अभी लुक फॉरवर्ड टू दिल्ली 6 का खाना। बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत हम्बल है, ग्राउंडेड है, बहुत अच्छे इंसान है। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती तो यही है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसकी खुशी में भी और गम में भी सब में शरीक होते हैं। और जिस तरह फूलों का एक गुलदस्ता होता है, जब फूल सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग होती है। हम तो ये तमन्ना करते हैं और कोशिश भी है
कि जो माहौल है हिंदुस्तान में इस वक्त बना है वो माहौल नफ़रत का ख़त्म हो और आपसी मोहब्बत और भाईचारा जो है वो कायम रहे। आज इसीलिए इस इफ्तार में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया है ताकि वो जामे मस्जिद में जो मंजर है इफ्तार का एक साथ वो देखें कि किस तरह यहाँ सब लोग एक साथ इफ्तार करते हैं, न कोई गरीब, न कोई अमीर, न कोई छोटा, न कोई बड़ा। और यही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी यहाँ साथ में इफ्तार करते हैं, हज़ारों लोग हैं। तो आज ये इफ्तार यहाँ पर किया गया है। मेरे बेटे शाबान बुखारी ने सबको इनवाइट किया और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग इस कोशिश में कामयाब होंगे, हम सब मिलकर के माहौल ख़त्म हो और सब मिलजुल कर रहे हैं। इमाम साहब, बहुत लोगों ने ये कहा कि हम बार बार आना चाहते हैं, ये पैगाम इमाम साहब को ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे ही हर साल बुलाएं। देखिए, कोशिश करूँगा कि ईद के बाद कोई और फंक्शन भी हो, मौसम भी अच्छा हो और लोग उसमें शरीक हो। ईद मिलन का प्रोग्राम किया जा सकता है, आपकी तजवीज़ अच्छी है और इंशाअल्लाह इस पर गौर करके हो सका तो ईद के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम करूँगा। ये जो खुशबुएं हैं, कि एहसास है, नज़रों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। इमाम साहब ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, एकता का संदेश दिया है और इस देश में बताया है इमाम साहब ने अपनी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और एक भाईचारे का मैसेज इमाम साहब ने दिया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे इमाम साहब की लंबी उम्र हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो और अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे। दिल्ली में सबसे अच्छा रोज़ा इफ्तियार पार्टी और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी जो की है। मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह से हम तहजीब सीखते हैं, हमें इमाम साहब से सीखने को मिलता है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सरप्रस्त हैं इमाम साहब और उनसे हमें सीखने को मिलता है, उनसे हमें देखने को मिलता है। आज एक नई चीज़ मिली देखने को कि कैसे अपने वीआईपी का या अपने हर आदमी का इस्तकबाल कैसे कर रहे थे और यही हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है। बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। Everything is great. I mean, we're thankful. It's an honor to be here amongst everyone. And it's such a nice, soothing, serene environment. I came last year also. This time I got my husband along. It's a great experience. You really don't get to experience this often in Delhi. It's excellent. It's beautiful. It's mesmerizing. Really love it. It's an experience. Delhi tree is famous for its food. So, food coma for everyone. मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इधर हो सकती हूँ ये देखने के लिए एंड हम प्रे कर सकते हैं इधर सबके साथ। तो थैंक यू, हम इधर आए हैं और आपने हमें इधर बुलाया है। थैंक यू इमाम साहब, थैंक यू सो मच। हिसाब से ये बनी है, इधर की एनर्जी अलग है। इधर अब हम लोग अभी बैठ के प्रे कर रहे थे, जब आप प्रे करो फीलिंग ही अलग है। लगता है कि आप मतलब वो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जो बिल्कुल लगता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो और आप बातें कर रहे हो जिनसे आपको एक्चुअली बात करनी चाहिए। क्या बात? I saw many of my diplomat friends and many other Muslim friends here, and it was like some meeting friends again and some being together and feeling each other. Plus, for the Muslim culture, it's very important that in iftar, even in Iran, we sit together to make our unity and friendship more strong. So it was lovely, and thank you so much for inviting me, Imam Saab. मेरा नाम नूर है, मैं दिल्ली से ही हूँ। नूर आनंद चावला, आई एम अ जर्नलिस्ट। तो नूर आनंद, आप यहाँ पर हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, इतना बड़ा इफ्तार के बारे में? माय गॉड, बहुत ही मैजिकल, बहुत ही सुंदर, वन ऑफ अ काइंड यूनिक एक्सपीरियंस था। ये तो मेरी पहली बार यहाँ पे इफ्तार का एक्सपीरियंस था एंड इट वाज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। आपको कैसे लगा मैम? मैं रीनी सिंह और मैं वैसे सूफीज़म में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और गाती भी हूँ। तो ये तो एक मैं तो जुड़ गई थी, अभी जब अजान हुई तो बिल्कुल साथ जुड़ गई थी। ऊपर अजान हुई तो साथ जुड़ गई, बिल्कुल साथ जुड़ गई थी और दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। बाकी तो सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? रीनी सिंह। रीनी सिंह जी। बहुत शानदार। इमाम साहब हर साल यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को बेहतरीन तरीके से आवाम के सामने रखते हैं, जहाँ पर हर मज़हब के लोग आते हैं, जामा मस्जिद की इस पुरानी दिल्ली की खूबसूरती को देखते हैं। और ये तो रिवायत रही है मुग़लों के ज़माने से और अल्हम्दुलिल्लाह उस परंपरा को जारी रखते हुए और बहुत खूबसूरत माहौल है। हर एक इंसान यहाँ पर, पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़े पैमाने पे यहाँ पर काफ़ी सफ़ीर और एम्बेसडर्स यहाँ पर आए हैं। सब लोग देखते हैं कि जामा मस्जिद की खूबसूरती को, जामा मस्जिद की रिवायतों को, यहाँ की तहजीब को, अदब को, तो इमाम साहब ने उसको कायम रखा। मैं इसलिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ अहमद बुखारी साहब को, शाबान साहब को। मेरे साथ इस वक्त फ़िलिस्तीनी एम्बेसडर मौजूद हैं। How would you like to say about this iftar party? Thank you so much indeed. It was iftar, very nice iftar, and I would like to extend many thanks to Sheikh Bukhari and to all the community here for having me for the second year.
So this is your second experience, second time you are here. I mean, witnessing the iftar party. Did you enjoy the food? Absolutely, everything. I enjoy every single minute in my life here in India, not only the food and the communication with the people, interaction with the people here is very enjoyable. For Jama Masjid is amazing place and the people here is very amazing. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। इमाम साहब ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से सभी कुछ अरेंजमेंट था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अशरफ है, एडवोकेट। एडवोकेट आसिफ अशरफ। बहुत सुंदर है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये सब मैं टेक इन कर रही हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी तो हो गया है बट जब हो रहा था, जब सब इकट्ठे हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। वाओ, अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छी बिरयानी खाई, मज़ा आ गया, लाइक रियली गुड। 100% अटेंडेंस। आई एम कंफर्मिंग इट राइट नाउ फॉर नेक्स्ट ईयर। यस। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार नहीं है, बार बार आती रही हूँ, हर बार बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस बार मतलब हर बार एक नई रौनक होती है, अच्छा लगता है आके यहाँ पे। तो कोई रमज़ान ऐसा नहीं जाता जब नहीं, एक बार तो आते हैं। आई थिंक एवरीबडी शुड कम, इंजॉय विद फैमिली, पूरा तैयार होके आइए। वो जो एक पूरा एक माहौल होता है ना, यहाँ माहौल होता है। तो यू आर बुकिंग इट फॉर नेक्स्ट ईयर टू? अभी ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर आफ्टर ईयर, मतलब इंशाल्लाह ये एक मस्ट एक्सपीरियंस है। इबादत करते तो हैं, लेकिन जो एक रौनक रमज़ान बरकत का महीना है, वो बरकत यहाँ महसूस होती है कि सब कुछ अबंडेंस में है, दुकानें माशाल्लाह इतनी बरकत, रौनक हर जगह, तो देख के वो एक फ़ील होता है कि रमज़ान अगर महसूस करना है तो जामा मस्जिद ज़रूर आना चाहिए। उनकी तारीफ़ की जाए कम है, और दुआ बहुत निकलती है कि अल्लाह उनको और मतलब नवाजे और अच्छा रखे, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे, क्योंकि इस मस्जिद को बरकरार रखना और इसकी इंपॉर्टेंस को कायम रखना सबकी नज़र में, हर मज़हब के आदमी की नज़र में ये बहुत बहुत तारीफ़ का काम है। तो इसके लिए उनके लिए बहुत दुआ निकलती है। इमाम साहब ने सब लोगों को बुला करके एक जहती का पैगाम दिया है, और ऐसे मुक़द्दस रोज़े इफ्तार के ऊपर जिसके अंदर अल्लाह का हुक्म शामिल हो, रोज़ा रखते हैं लोग, अल्लाह का हुक्म है ना रोज़ा रखना, और इफ्तार तो ऐसा है कि जिसमें इस वक्त जो भी मांगा जाए वो उसको कबूल होता है। और यहाँ जामा मस्जिद में आकर लोगों ने, मैंने देखा, बहुत हर समाज के लोगों ने बहुत खुशी महसूस करी। अल्लाह पाक ये इस तरह का प्रोग्राम होते रहे। एक रूहानियत महफिल थी, और इफ्तार तो अल्लाह का देवा एक नियामत है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम शुक्रगुजार हैं सैयद शाही इमाम अहमद बुखारी साहब के, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का न्योता दिया और हम यहाँ पे आए। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा आप सबको। हाजी साहब, इफ्तार तो बहुत होते हैं, पर इस इफ्तार की खासियत अलग है, क्योंकि ये इफ्तार मोहब्बत है, और जिस इफ्तार में मोहब्बत हो उसमें बरकतें और हर चीज़ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर बरकत होती है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमें उस बाज़ार का नेतृत्व करने को मिला, जिस बाज़ार के अंदर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब और माशाल्लाह हिंदुस्तान की आवाज़ फरहान साहब दोनों जिस बाज़ार के अंदर रहते हैं। शुक्रिया। शाबान साहब और इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हमारे सर के ताज हैं, मतलब, और हमारी तरफ उन्होंने हमें यहाँ मदू किया, उसके लिए एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान शरीफ का जो ये महीना है, ये अपनी बेशुमार अल्लाह की नेमतों से और रहमतों के साथ हम पर साया फिगन है, और हम यही दुआ करते हैं कि ये महीना इसी तरह हमारी और हम आप सबकी ज़िंदगी में जो है अल्लाह ताला बार बार बेशुमार बार हमें दे, और हमें इसी तरह से जो है अल्लाह ताला की रहमो करम का आसरा मिले। आमीन। फरहान भाई, आज माशाल्लाह इमाम साहब ने जो प्रोग्राम रखा था, हमारे इमाम साहब ने, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ से मिला, और एक बहुत इफ्तियार का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और एक बहुत अच्छा मैसेज देश के अंदर गया, जिसमें आपने देखा आज इस इफ्तियार के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की एक पहचान दिखी। सभी लोग आए, अम्बेसीज के डिप्लोमेट्स भी आए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आए, हमारे सब हिंदू साथी भी साथ में थे, मुस्लिम भी थे। एक सब ने एक अच्छा मैसेज ये दिया पूरे देश के अंदर कि हम सब लोग मिलकर रमज़ान इफ्तियार कर रहे हैं, साथ में ईद मनाएंगे, होली हो, दिवाली हो हम सब लोग सब त्यौहार मनाने के लिए, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसकी एक मिसाल है पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद से आज ये मैसेज गया कि हम लोग सब एक हैं, चाहे होली हो, ईद हो, दिवाली हो, रमज़ान हो, हमारे लिए सब त्यौहार जो हैं वो सब एक बराबर हैं। इमाम साहब का, शाही इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया और इतनी अच्छा जो है इंतज़ाम करा, और आप सभी को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। और इतना अच्छा इंतज़ाम किया, और अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग, जगह जगह के लोगों से मिलने का मौका मिला, और आपस में जो है अपने जो नॉलेज हम लोगों ने आपस में बांटी, और एक खुश मिजाज जो है माहौल रहा, एक गंगा जमुना तहजीब का भी माहौल रहा, और एक कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। It's an experience of a lifetime. You do not get to see Delhi like this ever. It's a rare sight, and I'm so happy that I'm here. I wait for this event every year. हर साल मैं अपना पहले ही बुक कर लेता हूँ, and the food is किससे बुक करते हैं? नाइब शाही इमाम साहब से? Yes, Mr. Bukhari, Mayur Girotra, Shazia, they are all such beautiful, lovely people, and the food is amazing, guys. Please be here next year. Thank you. حفل جميل وفي شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. شكرا جزيلا للإمام على هذه الدعوة الجميلة، ويعني هذه المرة الثالثة التي أحضرها هنا.
इंशाअल्लाह ततकर्रर ज़ियारत बिइज़्निल्लाह। कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फजील इमाम का, और मैं तीसरी मरतबा जो यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ, और इमाम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सफ़ीर जज़ायर الجزائر اوكي بليز في العربية. حفل رائع يعني، شكرا للإمام على هذه الدعوة. عشنا أجواء رمضانية رائعة يعني، ما عنديش كلمات يعني باش نعبر على سعادتي بتواجدي في هذا المكان. المكان يعني الديني والروحي وهذه الأمسية. شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم. ये सफ़ीर जज़ायर थे, इन्होंने शुक्रिया अदा किया इमाम साहब का और कहा कि ये जो है सआदत का रमज़ान के मौसम में ये इस तरह का इफ्तार ये बहुत ही काबिल मसरत और खुशमानी का जो है मंजर है। अस्सलाम वालेकुम। دكتور نومان from من فلسطين. أشكر الإمام ونائب الإمام على هذا الحفل في الوردية. हर साल की तरह आज भी बहुत अच्छा रोज़ा इफ्तार का जो प्रोग्राम किया है, और यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। सब ने बहुत इफ्तारी को एंजॉय किया, और जो उनका खुलूस के साथ जो हमारे साथ जो वो पेश आए वो मेरे दिल पर नक्श कर गया है। इमाम साहब बहुत ही दिल की गहराइयों की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी हमारे मुल्क से नहीं बल्कि बैरून मुल्क के भी मेहमानों को इनवाइट किया, और सब यहाँ आकर सब ने बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान लाइव को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह आज का फंक्शन भी अपने कैमरे में कलम बंद किया। जी मीम अफजल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, नायब शाही इमाम शाबान बुखारी साहब भी हैं। शाबान बुखारी साहब हमारे जो इमाम साहब हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनके आगे क्या बोलूँ। ये हक़ मुझे इसलिए पहुँचता है कि इनके वालिद मोहतरम और मैं एक ज़माने से साथ हैं, हमेशा साथ रहे और हमेशा जब तक हयात है साथ रहेंगे। आज का जो ये मौका है, जामा मस्जिद में पिछले 2 साल में जो ये जामा मस्जिद की छत के ऊपर प्रोग्राम किया गया, ये शाबान साहब के आने के बाद की एक तब्दीली है जो एक हिस्टोरिकल चीज़ बन चुकी है। और आज मैं देख रहा था कि इनकी दावत पर बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े अहम लोग, और सिर्फ वो लोग नहीं जो रोज़ेदार थे, वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते या जिनका ताल्लुक़ दूसरे मज़ाहिब से है, वो भी बड़ी तादाद में थे। डिप्लोमेट्स बेपनाह थे, मैं तो गिन भी नहीं सका कितने मुल्कों के एम्बेसडर्स यहाँ पर आए थे। आप खुद भी एम्बेसडर रहे हैं अंगोला के? जी, मैं 4 मुल्कों में एम्बेसडर रहा हूँ जी, और मैंने पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा हूँ। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मेरी सरपरस्ती हमेशा इमाम साहब ने, इससे बड़े इनके दादा यानी शाबान साहब के दादा अब्दुल्ला बुखारी साहब और शाही इमाम साहब अहमद बुखारी साहब, इनकी सरपरस्ती हमेशा रही, और सियासत में भी हमेशा इन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा है। और मैं समझता हूँ कि मैं तो इस प्रोग्राम में जो आया तो मेहमान की हैसियत से नहीं आया, मैं तो खुद यहाँ एक मेज़बान की हैसियत से आया। बहरहाल तो इतने खूबसूरत माहौल में, इतने दिलकश नज़ारों के साथ में, और ऐसा कि जहाँ पर रूहानी तौर पर सुकून मिलता हो जिस्म को, जहाँ रूहानी तौर पर सुकून मिलता हो सोच को, यहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन कल्चर को बरकरार रखने के लिए, साथ ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक मैसेज पूरी दुनिया में जाने के लिए इस बज़्म इफ्तार का, इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की तरफ से और नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी की तरफ से। आप लोग हमारे साथ जामा मस्जिद से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।